कर्नल सोफिया पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले को लेकर खबर आपको बताते हैं। विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। आपको याद होगा, कर्नल सोफिया पर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लीगल एडिटर सुमित का सीधा रुख कर लेते हैं। सुमित, क्या कुछ कोर्ट में रहा, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सॉलिसिटर जनरल आज तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने जानकारी दी कि इस पूरे मामले में एसआईटी ने अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जो कि सील कवर लिफाफे में है, और एसआईटी ने इस मामले में जांच अपनी शुरू कर दी है। यहां तक कि एसआईटी ने 21 मई का घटनास्थल का दौरा किया था, मोबाइल भी जब्त किए गए हैं और शुरुआती जो जांच है वो एसआईटी ने शुरू कर दिए हैं। हालांकि तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अभी शुरुआती चरण है जांच का, और ऐसे में इस पूरे मामले में जांच करने के लिए समय की जरूरत है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को आगे जांच बढ़ाने के लिए समय दे दिया है। और साथ ही जो इंटरिम प्रोटेक्शन जो पिछली सुनवाई में विजय शाह को मिली थी उसे बरकरार कर रखा है, यानी कि जो गिरफ्तारी पे जो रोक थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि इस पूरे मामले में समानांतर सुनवाई चूंकि नहीं चल सकती है, चूंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई की जरूरत नहीं है, पैरेलल प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, जो कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई जो शुरू की थी, उस सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का निर्देश दिया है। इस मामले में आकांक्षा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। वरुण ठाकुर हैं, वकील हैं, जो कि विजय शाह के खिलाफ उन्होंने कैविएट अर्जी लगाई थी। आज क्या कुछ रहा इस पूरे मामले में? एक तरह से कहा जा सकता है कि जो स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है सुनवाई को। जो स्वतः संज्ञान लिया था उसमें डेफिनेटली बंद कर दिया है, मगर सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग कर रहा है और जो पैरेलल लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी रिपोर्ट भी कॉल कर रहा है। इस डेट पे भी रिपोर्ट कॉल की थी और अगली डेट पे जो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए डायरेक्शन दिया है। साथ ही इसमें डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की थी और उसमें स्पेसिफिक पे लिया था कि ये जो वायलेशन ओथ का वायलेशन है, ये इस पे ज़रूर आप कार्रवाई करिए। कोर्ट ने कहा कि इसमें राजनीति ना करें आप, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम इसमें आपको लिबर्टी देते हैं कि इनके खिलाफ में एक सेपरेट प्रोसीडिंग आप चलाइए। जो डायरेक्ट वायलेशन जो ओथ का वायलेशन है उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग आप करिए, इस पे हम काम कर रहे हैं। एसआईटी ने अब तक जांच में क्या कुछ पाया है? शुरुआती जांच जिसकी जानकारी तुषार मेहता ने भी आज सुप्रीम कोर्ट को दी है, तो क्या क्या एसआईटी ने बताया है सुप्रीम कोर्ट को? आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के द्वारा ये बताया गया कि हमें अभी टाइम कम मिला है और हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई है वो भी सबमिट की है कि हमने ये स्टेप ले लिए हैं, जिसमें मोबाइल का सीजर, अकरेंस प्लेस का इन्वेस्टिगेट करना, दौरा करना, ये सारी चीज़ें, और लोगों की एविडेंस भी वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो सारे तथ्य रखे हैं और साथ ही कहा कि चूंकि अभी जांच एकदम प्राइमरी स्टेज पे है तो हम इसको पब्लिक समय कितना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरा करने के लिए? तो माना जाए कि जुलाई तक जांच पूरी करनी होगी एसआईटी को? नहीं, जो अगली डेट पे इनको एक रिपोर्ट, जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन सब बिंदुओं पे इनको एक फिर से रिपोर्ट सबमिट, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। कब तक दाखिल करना है? दाखिल करने के लिए जो अगली तारीख है उसके पहले फाइल करनी पड़ेगी। कब है अगली सुनवाई? अगली सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में आकांक्षा इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो फौरी तौर पर राहत कही जा सकती है विजय शाह के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में काफ़ी सख्ती दिखाई थी और मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने माना है, चूंकि हमने एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, लिहाजा समानांतर सुनवाई की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई नहीं चल सकती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई को बंद करने का आदेश दिया है। सभी की निगाह तो सुमित रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये जरूर कहा जा सकता है, कुछ वक्त के लिए विजय शाह के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है।
बिल्कुल यही मैं आपको बता रहा था आकांक्षा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर बेहद सख्त था। यही वजह है कि स्वतः संज्ञान पहले हाई कोर्ट लेता है, उसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है। एफआईआर जो दर्ज की जाती है मध्य प्रदेश की पुलिस से, उस पर हाई कोर्ट सवाल उठाता है और हाई कोर्ट कहता है कि हम इस मामले में खुद मॉनिटर करेंगे। तो कहीं ना कहीं विजय शाह जो चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट जो आए थे विजय शाह जिस लिए, कहीं ना कहीं वो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में उन्हें राहत मिल गई है। हालांकि अभी कितनी उन्हें आगे राहत मिलती है ये देखना बेहद अहम है, क्योंकि एसआईटी की जो जांच है वो इस वक्त चल रही है। क्योंकि आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी जो है वो गठित कर दी गई है। एसआईटी ने अपना जांच करना जो है वो शुरू कर दिया इस मामले में। 21 मई को घटनास्थल और मोबाइल फोन वगैरह जो है वो एसआईटी ने जब्त किए हैं और जांच फिलहाल शुरुआती स्टेज में है। तो फिलहाल एसआईटी की जांच पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि विजय शाह को आने वाले दिनों में राहत मिलती है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन फौरी तौर पर आकांक्षा जरूर कही जा सकती है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस पूरे मामले में जिस तरह से सख्ती जो हाई कोर्ट ने दिखाई थी, कहीं ना कहीं उस पर अब विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाते हुए एसआईटी को आगे जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। जुलाई के दूसरे हफ्ते के पहले तक एक स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट में ठीक है सुमित, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी राहत जरूर यहाँ पर विजय शाह को मिल गई है कोर्ट की तरफ से।